हेलो टू एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंसलिंग से रिलेटेड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड कि क्या होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, क्या लो मार्क्स बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल पाते हैं? इसका जवाब है जी हाँ। कई बार जब हम काउंसलिंग करते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाते हैं, तो कई बार लो केस में जाके सीट्स मिल जाती हैं, लेकिन राइट टाइम पे राइट जगह पहुंचना और उसको अटेम्प्ट करना ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार पीजी में भी ऐसा नहीं हो पाया था। लास्ट यूजी में कुछ जगहों पे हुआ, कुछ जगहों पे नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है। बीएचयू एएमयू के अंदर हर साल रेगुलर काउंसलिंग होती है। डीयू आईपीयू में भी स्टे वैकेंसी राउंड्स होते हैं और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं स्टेट्स के, उनमें अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो वहां भी स्टे वैकेंसी राउंड होते हैं, लेकिन वो बहुत कम वक्त में पता चल पाता है और बहुत कम ही वॉल्यूम में लोग पहुंच पाते हैं। इसीलिए इसका कितना महत्व है, क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर सेशन आज हमारा इसी के बेस पे रहेगा। एक बात और, इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नीट की रेगुलर अपडेट्स हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। पेड सर्विसेज के लिए हमसे पेड सर्विसेज और पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए हमसे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। लगभग जो भी अपडेट्स आएंगी काउंसलिंग से रिलेटेड वो उस चैनल और उस पेज पे अपडेट टाइम टू टाइम होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जो बहुत खास है, जमशेदपुर में 150 कॉलेजों का मणिपाल का एक वेंचर हुआ है टाटा मेन हॉस्पिटल के साथ जमशेदपुर में, जो कि कॉलेज आ रहा है 150 सीट के साथ आ रहा है। अनुमानित किया जा रहा है कि 10.5 से लेकर 12.5 लाख रुपए प्रति वर्ष इसकी फीस होगी। झारखंड के अंदर एक पहला प्राइवेट कॉलेज है जो कि मणिपाल ग्रुप टाटा मेन के साथ टाई अप करके इंस्टीट्यूट ला रहा है। इस साल से ये एकेडमिक कंडीशंस में अपेयर होगा और इस साल से एडमिशन लेना शुरू कर देगा। एडमिशन नीट की काउंसलिंग के माध्यम से ही होंगे। देखने वाली बात यह है कि डीम्ड में आ रहा है या स्टेट में आ रहा है, लेकिन मेरे मुताबिक ये स्टेट में आ रहा है, डीम्ड में नहीं आ रहा है। जो स्टेट काउंसलिंग में मुझे लगता है कि आना चाहिए, तो ये भी एक बार अच्छा डिमांडिंग इंस्टीट्यूट रहेगा। मणिपाल के ऑलरेडी 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, मणिपाल मैंगलोर, मणिपाल एंड मणिपाल सिक्किम। उसके बाद मणिपाल का एक कैंपस यहाँ और ऑलरेडी कैंपस नेपाल में भी है। बेसिकली 4-5 कॉलेजेस का ग्रुप हो गया है। तो इस बात को आप कंसर्न करके देख सकते हैं। अगर लेना चाहें तो इस कॉलेज के लिए आप जा सकते हैं। कट ऑफ नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा ऊपर जाता हुआ कट ऑफ नहीं नजर आएगा इंस्टीट्यूट का, कट ऑफ नॉर्मल रहेगा। लेकिन हाँ, झारखंड के बच्चों को जरूर फायदा होगा। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बाहर आते थे कि वहां पर प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, उसके ऑप्शन में ये कॉलेज आया है, जो कहीं ना कहीं आपको फायदा देता हुआ ही शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाई देगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे, स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है। स्टे वैकेंसी राउंड एक राउंड होता है जब तीनों राउंड खत्म हो जाते हैं किसी भी काउंसलिंग के, राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप। उसके बाद जो सीटें लेफ्ट ओवर रह जाती हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में जाती हैं। वहां पर एडमिशंस कैसे होते हैं? स्टे वैकेंसी राउंड में जो एडमिशंस होते हैं वो कॉलेज के बेसिस में होते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में जो सीट खाली रह गई वो कंसर्न प्राइवेट कॉलेजेस देते हैं। वहां पे वो मेरिट जरूर बनाते हैं, लेकिन मेरिट के बेस पे देते नहीं है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास जो एनआरआई कोटा की सीट्स खाली रहती हैं वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो फिर नॉर्मल में कन्वर्ट होकर दी जाती हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर सीट्स खाली रह जाती हैं, कुछ की डीजीएमई स्टे वैकेंसी में कॉल करती है कि सीट्स खाली रह गई है, कुछ के इंस्टीट्यूट्स नोटिस निकालते हैं और कुछ नहीं भी निकालते हैं। टाइम नहीं रहता, डेडलाइन बहुत पास रहती है। एएमयू बाकायदा ऑफिशियल नोटिस निकालता है, डीयू निकालता है, आईपीयू निकालता है, बीएचयू निकालता है, ये अपने नोटिस निकालते हैं। और जो नॉर्मल कट ऑफ रहती है उससे लेके 15 से लेके 20 नंबर मैक्सिमम और मिनिमम 3 से 4 नंबर, इस बीच के बच्चे उसमें अवेल करते हैं। जो जहां पे कट ऑफ क्लोज हुई उसके नीचे के 15-20 मार्क्स के बच्चे देखते हैं और उसकी क्या होती है, उसकी भी मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन जो बच्चा काउंसलिंग में अवेलेबल होता है, जो पहुंच जाता है, उसको वो सीट मिलती है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भर के अपेयर होते हैं और वो उस टाइम काउंसलिंग में अपेयर होते हैं फिजिकली, उन्हीं को वो सीट्स मिलती है। यही पोजीशन रहती है बाकी कॉलेजेस की भी। बाकायदा फॉर्म निकलता है, कम टाइम के लिए खुलता है, अटेंटिव रहना पड़ता है। फॉर्म आपने भरा, तुरंत क्लोज हुआ,
काउंसलिंग कंडक्ट हुई, फिजिकली जाना है और रिपोर्ट करना है। इसके लिए आपको तुरंत एक्टिव रहना है, लेकिन इसके भरोसे बिल्कुल भी ना रहें, तैयारी शुरू कर दें। अगर आप स्टे वैकेंसी का सपना देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अगला साल जाने को भी रेडी हैं। स्टे वैकेंसी कंफर्म कोई रास्ता नहीं है, ये लक बाई चांस का एक फैक्टर है जो लोग अधिकतर यूज करते हैं और मिलने वालों को मिल जाता है और छूटने वालों को छूट जाता है। इसीलिए अगर आप स्टे वैकेंसी पार्ट ले रहे हैं तो अगले साल जाना है, इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। सिर्फ स्टे वैकेंसी के बल पे काउंसलिंग करना मैं नहीं समझता कि किसी भी एंगल से समझदारी है या ये यूजफुल है आपके आने वाले भविष्य और फ्यूचर के लिए। इसीलिए इस बात का डिसीजन लेना, स्टे वैकेंसी में जाना है नहीं जाना है, ये जरूरी है। अब सवाल है कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और कौन नहीं होते हैं। गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालती है 1:10 की, जिसमें जिन्हें कोई सीट्स अवेलेबल नहीं होती है उनका नाम होता है। वो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं, जिनका नाम उस लिस्ट में होगा वही स्टे वैकेंसी में पार्ट लेंगे। बाकी कोई भी बच्चा स्टे वैकेंसी में पार्ट नहीं ले सकता है। जिनका नाम उस लिस्ट में है, जिन्हें राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में नहीं मिली, मॉपअप में नहीं मिली, वो स्टे वैकेंसी में जाते हैं। या राउंड 1 में मिल गई थी और आपको स्टेट में राउंड 1 में मिल गई थी और आपने छोड़ दी, तो ऑल इंडिया की जो सीट्स रहती हैं स्टे वैकेंसी में, AMU BHU, उसमें आपका नाम है लिस्ट में, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीट कैरी कर रहे हैं ऑलरेडी, तब आप नहीं जा सकते जब तक आपके पास उसका NOC नहीं है, आपने वो सीट नहीं छोड़ी है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के अंदर, तब तक ही आप उसको पार्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आप पार्ट नहीं ले सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे इंतजार करते रहे, लास्ट टाइम तक ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत जगह पहुंच नहीं पाए, इन्फॉर्मेशन कई जगह से प्रॉपरली नहीं आ पाती हैं, साइट्स अपडेट नहीं होती, दिक्कतें होती हैं। इसके लिए एक्टिव रहना पड़ता है और ये लक बाई चांस का फैक्टर स्टे वैकेंसी। मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस इसीलिए किया, इसका सिर्फ मात्र एक रीजन है, रेगुलर कॉल्स आ रही थी और रेगुलर मैसेजेस आ रहे थे कि सर व्हाट इज स्टे वैकेंसी। शायद किसी और काउंसलर ने या शायद किसी पेरेंट्स ने ये वीडियो डाली थी इसकी रिगार्डिंग, तो काफी लोग इस पर क्लैरिटी पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो इस टॉपिक पर डाली। इसके बाद जो बाकी काउंसलिंग प्रोसीजर्स हैं वो नॉर्मल चलते हैं, उसके बाद ये राउंड होता है। चाहे वो यूपी की काउंसलिंग हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, कोई भी स्टेट की काउंसलिंग है, जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद जाके आप उसके लिए अवेलेबल होते हैं। खास बात और, कोई बच्चा कहीं से भी जाके कहीं के लिए भी एलिजिबल हो जाता है, ये एक प्लस पॉइंट है इस काउंसलिंग का। कोई बच्चा कहीं से निकाल के कहीं के लिए भी एलिजिबल हो जाता है, इसमें डोमिसाइल क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस काउंसलिंग का, ये आपको देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन फॉर्म भरा होना चाहिए, आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए, एलिजिबल आप होने चाहिए काउंसलिंग के लिए। उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट होने बहुत जरूरी और बहुत अनिवार्य होते हैं डे 1 से, और रेगुलर अपडेट होकर चलना पड़ता है कि जिससे मौका नहीं छूटे। कई बार आपने देखा होगा कि लोअर मार्क्स के कॉलेजेस मिले हैं तो वो ऐसे ही मिले हैं, लास्ट में DUIP में तो कई बार मिलते हुए नजर आते हैं, AMU BHU में भी नजर आते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी जो दूर दराज के हैं वहां भी आते हैं। कुछ जगह से जब स्टेट्स को रिवर्ट हो जाती है, नहीं भर पाती हैं, तो किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन जब ये कब होता था, अधिकतर जब एम्स और जिपमर की काउंसलिंग बाद में होती थी और बच्चे बाद में छोड़ते थे, ये तब होता था। लेकिन इस साल भी होने की संभावना ऐसी है, लेकिन उतनी नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। ज्यादा सीट्स नहीं आती हैं इंस्टीट्यूट्स में, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 2, 3, 1 ऐसे सीट्स आती हैं। ऐसा नहीं कि बंडल का बंडल आता है, लिमिटेड सीट ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आते हैं स्टे वैकेंसी में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल होना बहुत जरूरी है। लो मार्क्स का मतलब ये नहीं कि एकदम लो, इसका भी एक रेंज है। जब मेरिट बनेगी, जब फॉर्म भरा जाएगा, जितने अपर बच्चों ने फॉर्म भरा वैल्यू उनको मिलेगी, और जो वहां उस वक्त काउंसलिंग के दौरान जो फिजिकली उस हॉल में एलिजिबल होगा और अवेलेबल होगा, उसी को ये सीट मिलती हुई नजर आएगी। ये हो गया स्टे वैकेंसी। अब बात करेंगे कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक टिप मैं आपको जरूर दूंगा सभी लोगों को, काउंसलिंग का कोई फॉर्म आप श्योर नहीं है कि आपको स्टेट में जाना है या नहीं जाना, आप कंफ्यूज हैं कि मैं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा। इसकी एक सलाह है आप लोगों को, अगर आप कंफ्यूज हैं तो भी फॉर्म जरूर भरें। अगर बाद में आपका मन करने लगे वहां जाने के लिए, तो कम से कम आप एलिजिबल तो रहें। जब आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो आप एलिजिबल कैसे रहेंगे? इसीलिए अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग बैकअप बनाना पड़ता है, कहां कहां का फॉर्म भरकर हम चलें, जिससे बाद में हमें फायदा हो ना कि नुकसान हो। मैं मानता हूं फॉर्म भरने में फीसेस लगती हैं, लेकिन साल जाने से अच्छा बैकअप बना के चलें।
पता नहीं चलता। क्या होता है ना, शुरू में मन करता है मैं यही लूंगा, राउंड 1 निकलता है नहीं मिला, राउंड 2 में हालात और खराब, तो अगला बोलता है यार अब तो मैं वही ले लेता हूँ वरना साल खराब हो जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए आपको भर के रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी और बहुत अनिवार्य है ये पॉइंट। इस फैक्टर को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है काउंसलिंग का। और आज शाम को हम एक लाइव सेशन करेंगे 5 बजे, लाइव रहिएगा, क्वेरीज आप हमसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर काउंसलिंग ओपन स्टेट्स की कैसे होती है, कौन कौन सी ओपन स्टेट्स है जहां आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाली हुई है पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें इस टॉपिक को प्रॉपरली ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे। कॉलेजेस की सीट्स बढ़ रही हैं, इन कॉलेजेस की सीट्स बढ़ना भी कट ऑफ पे फर्क डाल सकती है। जो लोग इस बात को कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, हो सकता है उनकी बात गलत हो जाए। हम भी कह रहे हैं कट ऑफ हाई रहेगा, लेकिन हम कह रहे हैं 7 से 8 नंबर या 10 नंबर हाई रहेगा। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 40 नंबर हाई रहेगा, मैं उनसे कहना चाहूंगा होने में कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन अभी से रूमर्स फैला के, अभी से कह के बच्चों को डेमोलाइज और डिप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से नंबर लाता है। जब उसको लगता है कि मेरे नंबर आने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो बहुत निराश होता है, और निराशा में ना उसको नींद आती है, ना वो चैन से रहता है, परेशान रहता है, और माँ बाप उसको देख के और परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए जो होगा, रिजल्ट आना है, आप लिख के आ चुके हैं, पेपर आना था, पेपर हो गया, आपको जो आता था आप लिख के आ गए, आपने अंतर एनालाइज कर लिया, की आ गई। परेशान बिल्कुल ना हो, लोड बिल्कुल ना लें, मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, कल इवनिंग की बात है, एक बच्चे के 618 नंबर हैं, उन्हें किसी काउंसलर ने कह दिया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, और वो बच्ची अब ये सोच रही है कि मैं बीडीएस कर लूँ क्या। बेफिक्र रहिए, मैंने कहा है पहले और अब फिर कह रहा हूँ, 595 अगर आप प्लस हैं तो सेफ हैं, स्टेट में हो या ऑल इंडिया में आप सेफ जरूर हैं। 580 से 595 वाले भी लीग से बाहर नहीं है, वो भी लीग में हैं, उनकी कंडीशन थोड़ी टफ जरूर है लेकिन लीग से बाहर नहीं है। 580 से नीचे वाले लीग से बाहर है, श्योर है। कुछ स्टेट्स के अंदर बच्चे भी कम बैठे, फॉर्म ज्यादा नहीं भरा, बच्चे कम बैठे, सीट्स भी बढ़ रही हैं, एम्स जिपमर भी ऐड हुआ है, जिपमर पौंडीचेरी, जिपमर कराईकल ऐड हुआ है, एम्स के कुछ कॉलेजेस ऐड हुए हैं, और उनकी भी 1205 सीटें एम्स की भी आई हैं। तो फैक्टर तो है ना कहीं इतना इफेक्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। इफेक्ट होगा जरूर, लास्ट ईयर से ज्यादा नहीं होगा। तो बेफिक्र रहिए, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 9675200801 हमारा नंबर है, 9690796426। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में एक पर्सनलाइज फॉर्म अवेलेबल है, आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, भर सकते हैं, और हमसे पेड काउंसलिंग के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। एनआरआई सीट लेनी है गवर्नमेंट कॉलेज में, और अब एनआरआई कैटेगरी में आते हैं, हम उसके लिए भी आपको गाइडेंस देंगे। डे 1 से लेके डे लास्ट तक समझाएंगे कैसे करना है। मैं एडमिशन की कोई गारंटी नहीं लेता, काउंसलिंग की गारंटी लेता हूँ, काउंसलिंग असिस्टेंस की गारंटी लेता हूँ, और तब तक आपकी मदद करूंगा जब तक आपका हो नहीं जाए, चाहे वो इस साल हो चाहे वो अगले साल हो। और हम हर राउंड ट्राई करते हैं, राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप स्टे वैकेंसी, कोशिश करते हैं कि आपका साल किसी भी हालत में और किसी भी कंडीशन में खराब ना हो। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पे। पेड सर्विसेज लेनी हो तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, और हमारी टीम पूरे टाइम पे पूरी कोशिश करती है कि आपको असिस्ट करें शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ों के लिए। जो ऑलरेडी हमसे रजिस्टर्ड है उनको लगभग हमने डिटेलेशंस दे दी हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, क्या क्या एफिडेविट्स बनने हैं, कैसे कैसे चीज़ें क्या होंगी। शुरू से तैयार रहें जिससे लास्ट आवर में पैनिक ना हो, और ना ही टेंशन हो, और ना ही प्रेशर आप पे बने और ना ही किसी और पे बने। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। शाम को मिलेंगे 5 बजे लाइव सेशन में, जहां हम आपसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे ओपन स्टेट्स की काउंसलिंग क्या होती है, और आपके जो क्वेरीज हो वो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो बाय बाय, टेक